वही जीतेगा जिसकी रणनीति बिल्कुल सटीक होगी। तैयारी उसी हिसाब से करो कि रैंक लेके आऊंगा, और रैंक लाने के हिसाब से पढ़ोगे तब जाके आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा। विद्यार्थी हर बार कुछ ना कुछ गलती करता है, लेकिन वो गलती इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां आप लोगों को जाकर के रुकना है, जो इस नौकरी का आधार बनेगा आपका, वो बनेगा। जय हिंद साथियों। कहते हैं कि वर्दी उसी को अपनाती है जिसमें जुनून होता है। जुनून दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में 7,565 पदों में से उस एक पद को पाने का जुनून जिसके अंदर होगा, वही योद्धा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की ये वैकेंसी में जीत जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 7,565 पदों की 2025 में ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। अब आगे क्या होगा? आगे प्यारे बच्चों, जिसकी रणनीति सही होगी, जिसने रणनीति बना रखी है कि इस युद्ध के मैदान में मुझे जीतना है, वही जीतेगा जिसकी रणनीति बिल्कुल सटीक होगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया, फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, या जिन्होंने नहीं भरा है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें। लेकिन आने वाले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ये 3 महीने आप लोगों के लिए जो रहने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे जो वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताया होगा कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अलग अलग टीचर्स ने आप लोगों को बताया होगा। लेकिन एक विद्यार्थी हर बार कुछ ना कुछ गलती करता है, लेकिन वो गलती इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि क्या रहेगी रणनीति, आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां आप लोगों को जाकर के रुकना है। क्या खुद के शॉर्ट नोट्स काम आएंगे या किसी बुक्स पब्लिकेशन या ऑनलाइन क्लास के द्वारा हमें फायदा होने वाला है, तमाम चीजें आप लोगों के सामने अभी विद इन मिनट्स आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, बात करने जा रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आप लोगों को जो 90 मिनट दिए जाएंगे, उस 90 मिनट में कैसे आपने अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकारी नौकरी के लिए 100% रिजल्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% मेरिट नहीं रहती। आप 80 से 90% का भी सोच सकते हो, लेकिन तैयारी उसी हिसाब से करो कि रैंक लेके आऊँगा, और रैंक लाने के हिसाब से पढ़ोगे तब जाके आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ 90 मिनट का, वो समय जो हमारा वर्दी का सपना साकार करेगा। 90 मिनट 100 क्वेश्चन, जिसमें 50 जीके के आएंगे, 25 रीजनिंग आएगी और 15 मैथमेटिक्स आएगी और 10 कंप्यूटर। इन सब का जो सिलेबस है आप लोगों ने नोटिफिकेशन के माध्यम से भले ही देख लिया हो, लेकिन उस सिलेबस के अंदर जो पूरा का पूरा जो मसाला दिया गया है भाई, उसको कैसे हम लोग हमारे इस दिमाग में सटीक रूप से बैठाएं, क्या रहने वाला है पूरा पूरा आप लोगों का कार्यक्रम आने वाले 2 से 3 महीने में। गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये जो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम के अंदर, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए भी सबसे पहले कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो आयोग ने 0.25 रखी है। अब विद्यार्थी की समस्या एक तो ये है कि सर एसएससी ने वेंडर चेंज कर दिया भाई, पहले टीसीएस था, अब एजुकेटी को दे दिया है। अब एजुकेटी जो है भर्ती परीक्षा में जो उनका जो लेवल रहने वाला है एग्जाम में, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगी, मैथ्स का लेवल क्या रहने वाला है, कंप्यूटर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, और रीजनिंग क्या वो मॉडरेट देगा या हार्ड देगा, और जीके का सबसे बड़ा मुद्दा है जीके का, क्योंकि भाई 50% जो है, 50% जो टाइम आप लोगों को आने वाले 2 से 3 महीने में देना है वो जीके को ही जो ज़्यादा देना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इस नौकरी का आधार बनेगा आपका वो बनेगा जीके। ठीक है, तो जीके वाले पार्ट को आपको कितना टाइम देना है, और मैथ्स में कैसे आप लोगों को पूरा पूरा जो तैयारी करना है, कैसे रणनीति आप लोग उसको फॉलो करोगे। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बात थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो कि आप लोगों के लिए जीके के इन्होंने 50 क्वेश्चन दिए। अगर डेली रूटीन की बात करूं तो यहां जो 50 क्वेश्चन है जीके के, इस जीके में प्यारे बच्चों आप लोगों को 2 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपका साइंस वाला पार्ट, साइंस वाले पार्ट में आपको आपकी जीव विज्ञान, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और तीसरा जो बड़ा पॉइंट है आपकी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 50 क्वेश्चनों में कि जो है साइंस का रेशो ज़्यादा रहने वाला है, साइंस ज़्यादा आएगा, मैं साइंस पढ़ूं या सर जो बाकी जो जनरल नॉलेज का जो पार्ट है उस पर ध्यान दूं। ये साइंस वाला पार्ट है। दूसरे पार्ट की बात करें तो इधर आप लोगों को आपकी भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, और फिर है हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, और सबसे अहम पार्ट स्टैटिक जीके।
सभी विद्यार्थियों के लिए सरदर्दी रहता है स्टैटिक जीके, क्योंकि बच्चा अमूमन किसी न किसी बुक से या ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी तो पढ़ सकता है, ठीक है, याद भी कर सकता है, लेकिन स्टैटिक जीके में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्टैटिक जीके कैसे याद करना है, और ये जो आपकी समस्या है इसका समाधान हमारी जो पूरी ज्ञानवर की जो टीम है उसका निवारण जरूर करेगी आप लोगों के लिए, ठीक है, फ्यूचर में आने वाले 2 महीनों के अंदर। लेकिन यहाँ देखो, अब सबसे बड़ी चीज ये है 50 क्वेश्चन। भाई जो आपके 100 क्वेश्चन है उसमें आधा तो जीके एंड जीएस वाला पार्ट है, यानी कि 50% नौकरी तो आपकी यूं सोच लो कि दिल्ली पुलिस में इसी पे टिकी हुई है, ठीक है, क्योंकि जीके अपने आप में एक सागर है, और सागर में से आप लोगों को 50 मोती चुनने हैं। अब इन 50 मोतियों को चुनने के लिए भाई कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ तक हमें पढ़ना है, क्या पूरा पूरा उसको फॉलो करना है। भी जितना जीके हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं या फिर जो यूपीसी लेवल तक के बच्चे पढ़ते हैं, सीजीएल लेवल तक के जो बच्चे हैं, भाई आप लोगों को एग्जाम का लेवल तय नहीं करना, आप लोगों को जो सिलेबस है उसका हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो नोट्स ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आप लोगों को अच्छे से मतलब कि उसको देख के जाना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे बड़ा काम क्या करना है कि ये जो साइंस वाला पार्ट है, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के जो पिछली भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम देखेंगे 2021 का, 22 का, 23 का, ठीक है, 24 वाला, इनके अंदर जितने भी शिफ्ट हुई है जीके के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऑनलाइन जो जीके वाला जो पार्ट है उसमें आप लोग एवरेज निकालें। भाई पहली बात तो आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के पेपर होना बहुत जरूरी है। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर है आपके पास तो आप लोगों को इतना पता लग जाएगा कि भाई हाँ एग्जाम में ये लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। अब वेंडर भले ही चेंज हो, लेकिन प्यारे बच्चों वेंडर का भाई देखो पिछली जो मेरिट रहती है 60 से 70 नंबर की, तो हो सकता है कि अगर पेपर आसान रहता है तो मेरिट हाई जा सकती है। पेपर में शिफ्ट में अलग अलग जो है, अगर लेवल हार्ड है तो थोड़ी सी नीचे रह सकती है। वो चीज़ें हमें दिमाग में नहीं रखनी, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, और उस एक सीट को पाने के लिए हमें जो हमारी रणनीति है भाई, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, अभी 2-2.5 महीने भूलना है हम सबको। प्यारे बच्चों साइंस में ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, साइंस में ज़्यादा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइंस में ज़्यादा बायो और फिजिक्स पे ध्यान दें। केमिस्ट्री पे ऊपर ऊपर का जो शॉर्ट नोट्स है, जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, और इन सब सब्जेक्ट्स का कंप्लीट टॉपिक वाइज जो एनालिसिस है, चाहे मैथमेटिक्स का है, चाहे जीके का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे कंप्यूटर का है, हमारी पूरी जो ज्ञानविहार की टीम है आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने जो भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन का और उसमें फॉर्म भरते टाइम क्या गलती हो क्या नहीं हो, तो इसकी जानकारी आप लोग आई बटन पे जो है क्लिक करके जान सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि साइंस में ज़्यादा ध्यान किस पे दें। भाई साइंस में आप लोगों को बायो और फिजिक्स पे देना है। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप लोगों को कम से कम 1-2 महीने पूरा पढ़ना पड़ेगा। इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि एक फ्रेशर बच्चा आज केमिस्ट्री शुरू करे और 1 महीने में पूरा पढ़ दे। तो भाई अगर 50 क्वेश्चनों में से 1-2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे हैं तो उसको आप लोग ऊपर ऊपर का पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन आपके बैठ जाएगा। ज्यादा इस बड़े अनुपात को पकड़े, बड़ा रेशो ये है बायो और फिजिक्स का, अगर साइंस की पार्ट की बात करूं। और यहां बात करें तो भाई यहां मेन 2 सब्जेक्ट ये हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका अंत नहीं है। इसके टॉपिक्स का तो एक लिमिटेशन है कि एक विद्यार्थी ने कंप्लीट उसको पढ़ा, सारे सब्जेक्ट उसको आपको लोगों को याद हो गए कि हाँ भाई प्रधानमंत्री पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, संविधान के स्रोत हो गए, ठीक है। तो वो बच्चा पॉलिटिकल क्वेश्चन आसानी से कर लेता है एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। और जो हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री में भी आप लोगों के अलग अलग जो टॉपिक्स है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, गुप्त काल हो आपका, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत काल हो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आप लोगों को, ठीक है। इसके भी शॉर्ट नोट्स जो है आप लोगों के पास होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स ही आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे, आपको पूरा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो एजुकेटी है वो इकोनॉमिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे अभी लेटेस्ट जो एग्जाम एसएससी सीजीएल का जो हुआ, और इससे पहले फेस सिलेक्शन में भी उन्होंने ऐसा किया। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो चीज़ें प्यारे बच्चों फिक्स रहती है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है इसको बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसके बाद काफ़ी विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि सर समझ में नहीं आया कि क्या है। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को छोड़ के जाते हैं। ये बहुत बार मैंने बच्चों को समझाया कि भाई ऐसा ना करें। आप लोग अगर
एक बार नजर से पूरा सब्जेक्ट निकाल लेते हो तो भाई वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑप्शन में देख के आप कर सकते हो, लेकिन आप उसे छोड़ो मत, आप उस चीज को छोड़ मत। 50 क्वेश्चन इन सबको मिला करके आने वाले हैं, इस चीज को मिला करके आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो मॉडर्न है भाई प्यारे बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है, और इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में जो स्टैटिक पार्ट रहता है, जियोग्राफी में स्टैटिक पार्ट, जियोग्राफी का भी कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन सी झील के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये सब चीजें वहां से, ठीक है। और वो आप लोग यहां से कवर कर सकते हो स्टैटिक जीके से, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 50 में से जो रहेगा पॉलिटी का, स्टैटिक का और बायो और फिजिक्स का, ठीक है। ये 4 बड़े रेशो रहते हैं, ठीक है, और बचा कुचा पार्ट आप लोग यहां से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा? मुख्य उद्देश्य है कि भले ही आप अलग अलग किताबों को पढ़ रहे हो, मेरा ये मानना है कि भाई एक विद्यार्थी अलग अलग मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स है, ठीक है, तो उनको अलग अलग को पढ़ने के बजाय एक किताब पे आप लोग फोकस्ड रहो। दिल्ली पुलिस में उसी का चयन होगा जिसके पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसके पास है, अगर एक बच्चा चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा है चाहे ऑफलाइन दे रहा है, किसी भी कोचिंग में या किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, अगर उसने एक क्वेश्चन का आंसर देकर के अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए कि संसद की संरचना कौन से आर्टिकल में है, 79 में है, और 3 ऑप्शन और दे दिए, तो हर एक आर्टिकल के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक रफ रजिस्टर लेके बैठो, जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया है उसका कंप्लीट डिटेल में आगे पीछे की जानकारी रखो, तभी आप लोग जाकर के दिल्ली पुलिस का जो सपना जिन्होंने देखा है उनका पूरा हो पाएगा। यानी कि पोस्टमार्टम जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न? पोस्टमार्टम पैटर्न को अपना लो। एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन है, उत्तर भले ही एक हो, उत्तर भले ही एक है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है ना, उन तीनों के बारे में एक एक बच्चा, आई रिपीट उस बात को फिर से सुन लो, एक क्वेश्चन का एक उत्तर देने से आगे नहीं बढ़ना है, और उनके जो 3 ऑप्शन है उन 3 के बारे में भी आप लोगों को लिख लिख के याद करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। अब ये तो चलो सर आपने बता दिया कि ये हमारे सब्जेक्ट है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों इनके बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एक एक टॉपिक वाइज की क्या क्या रहने वाला है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे भी जो आयोग ने जो सिलेबस में लिखा है जीके की बात करें तो आयोग ने इतना ही लिखा कि भाई हम तो स्पोर्ट्स यानी कि जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, खेल कूद, वहां से पूछेंगे क्वेश्चन, इतिहास आएगा एंड कल्चर संस्कृति, ठीक है, भूगोल आ जाएगा, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था एंड जनरल पॉलिटी, और उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और उसके अलावा भाई जो स्टैटिक पार्ट रहता है साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च मतलब कि जो अलग अलग चीज है उनकी खोजे किसी ने की, वेरियस एपरेटस, यंत्र पूछ लेगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट लाइन साफ साफ लिखी है, दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डोंट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। भाई आप लोगों को खुद बोल रही है कि भाई ज्यादा स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो कि जिधर भीड़ चल दी उधर हम चलेंगे, ठीक है। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो प्यारे बच्चों वर्दी से हाथ धो बैठोगे, वर्दी का सपना साकार नहीं होगा। जो बच्चे पिछले 2-3 साल से दिन रात दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और पिछली बार रह गए थे, इस बार वो ये गलती ना करे जो उन्होंने पिछले साल की थी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सिलेक्शन का रास्ता है सिर्फ पोस्टमार्टम पैटर्न, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते चलो, आपकी जीत तय है, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद जो रीजनिंग वाला है, भी मेरा ये मानना है कि रीजनिंग में तो गलती होनी नहीं चाहिए, रीजनिंग में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। अगर सिलेक्शन की बात करें, ठीक है, सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन कहां से आएगा? सिलेक्शन यहां से आएगा। अगर 50 क्वेश्चन है आपके, 50 क्वेश्चन आपने जीके में कर दिए, ठीक है, तो भाई मेरा ये मानना है कि एक बच्चा बहुत मेहनत करता है लेकिन जीके में उसको परेशानी रहती है कि सर पढ़ के तो गया और क्वेश्चन मेरे से 25-30 हुए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 25-30 सही होने चाहिए, ज्यादा अवॉइड करें। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं तो सारे अटेम्प्ट करके आऊंगा, भाई सारे अटेम्प्ट करने के बाद प्यारे बच्चों 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी तो है, और पता लगा कि आप 1-2 नंबर से रह गए, अगर आपने नेगेटिव नहीं किए होते तो आज आप लोगों की सरकारी नौकरी पक्की लग चुकी होती। तो यहां ध्यान देना भी, 50 में से अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन तो यहां है ही। उसके अलावा अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें, ये तो जीके के है, ठीक है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन भाई, ठीक है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मेरा ये मानना है कि कंप्लीट सही होने चाहिए, कम से कम मिनिमम 23 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए, कम से कम। क्योंकि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो भारत में कोई बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट के तो 25 में से 25 सही होने चाहिए। एक आधा क्वेश्चन मान लिया भी, कभी कभार कुछ ऐसा दे दिया, सीरीज दे दी जिसमें बच्चे का दिमाग नहीं लग रहा, नहीं बैठ रही, तो उसको स्किप करना सीखो। रीजनिंग में बच्चा क्या करता है कि हाँ भी 90 मिनट का टाइम दिया है, मेरे पास तो खूब टाइम है, मैं आसानी से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन
90 मिनट के अंदर जीके के जो 50 क्वेश्चन है बच्चे को आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बच्चा स्किप कर सकता है, नहीं आए तो छोड़ दो, उसको गलत नहीं करना, ठीक है। अब मरता क्या नहीं करता, अब किसी को लगता है भाई मेरे से तो पूरे पेपर के अंदर ही 30-40 सही हो रहे हैं, तो कोशिश करो कि भाई जो पोस्टमार्टम का जो मेथड मैंने आपको बताया है वही आपको 40 से 70 तक लेके जाने वाला है, वही पैटर्न आपको 40 से 70 मार्क्स तक दिला देगा। और सरकारी नौकरी के लिए भाई अगर आज जो बच्चा तैयारी करना शुरू करेगा तो कम से कम 60 नंबर तक तो वो ही पहुंच जाएगा। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं ना भाई, रैंक लाने के हिसाब से पढ़ो कि रैंक लेके आऊंगा, रैंक लेके आओगे तो आपके 70 के नंबर आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, कम से कम 23 ही होना चाहिए। अब भाई इसके अलावा जो मैथ्स है, अब ये भी सब्जेक्ट ऐसा भगवान ने बनाया है कि अगर एक बार बच्चा कंसेप्ट उसका क्लियर है तो कम से कम अगर मान लो कि 15 में से 10 भी सही होते हैं, और कंप्यूटर तो अपने आप में बहुत आसान सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। कंप्यूटर में भी कई बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चनों के लिए 10 में से अगर आपके 8 भी सही हो जाते हैं तो देखो भाई ये हो गए आप लोगों के 53, 10 63 और 8 जो है 71, ठीक है। अब यहां तक भी बच्चा पहुंच रहा है कि 71 तक तो सेफ स्कोर है, सेफ स्कोर है। रीजनिंग पूरी सही होनी चाहिए, मैंने तो ऑलरेडी आपकी तैयारी के हिसाब से आपका मार्किंग यहाँ कर दी है। लेकिन ये जो है इसमें 30+ वाला बोनस है, बोनस है। मैथमेटिक्स आसान रहेगा। अब मैथमेटिक्स में बच्चा सोचता है सर अर्थमेटिक के साथ एडवांस भी दे दी, मेंसुरेशन टॉपिक दे दिया, लेकिन एक बार आप पढ़ोगे ना तो भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठान लिया तो जीत होगी। और उसके अलावा प्यारे बच्चों पूरा खेल आपकी मेहनत का है। रणनीति बनाएं, ठीक है, कि 7 घंटे अगर सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो काम करना है मन लगा के करो। कि आज पढ़ने बैठूंगा तो 10-12 घंटे, टाइम नहीं देखना, आप अपने प्रति ईमानदार रहो। किसी को ये मत दिखाओ कि भाई मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसका वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपने लिए डिसिप्लिन एक पैदा करो कि आने वाले 3 महीने तक मेरी ये रणनीति रहने वाली है। जीके जो बड़ा पार्ट है, ठीक है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, मैं आपको यूं कह रहा हूं अगर कोई 10 घंटे पढ़ रहा है या 8 घंटे पढ़ रहा है रेगुलर, तो 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इसमें 5 आवर जीके को दो, ठीक है भाई। और डेली 1 घंटा दिमाग तेज करने के लिए रीजनिंग को दे सकते हो, 1 घंटा आप 1 से 2 घंटे मैथ्स को दे दो, और बाकी 1 घंटा कंप्यूटर को डेली, ठीक है। ये डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो इसमें भी 3.5 घंटे आप लोग जीके को दो। मतलब जो बड़ा पार्ट है ना, बड़ा पार्ट, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जिसका रेशो बड़ा है एग्जाम में, मेजोरिटी है, उसके पीछे दौड़ो, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा, वही आपका सिलेक्शन कराएगा। 50 क्वेश्चन जीके के तो दिन रात पढ़ दो जीके, ठीक है, ज़्यादा उसमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको पता लग जाएगा भी एग्जाम में कैसा रह रहा है और माइंडसेट क्या है एग्जामिनर का। और अभी जो आप लोगों ने एसएससी की प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, अगर आप एमटीएस का या जीडी का पेपर देखो, फेस सिलेक्शन का पेपर देखो, तो वहाँ से आपको ये आइडिया लगाया जाएगा कि जो नया वेंडर है एजुक्यूटी, वो किस लेवल का क्वेश्चन कर रही है और पहले कितने लेवल के क्वेश्चन थे, उस हिसाब से आप लोगों को आगे का अंदाजा लग जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि भाई सिलेक्शन उसी का होगा जो प्यारे बच्चों, अगर आपका जो भी पैटर्न रहता है, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 50% उसे दो जो 50% है, यानी कि जीके। उसके बाद किसको दोगे, रीजनिंग को, 25 क्वेश्चन है, बड़ा रेशो है, सबसे कम टाइम कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर तो भाई आप पेपर से 1 महीने पहले भी पढ़ना शुरू करोगे तो हो जाएगा। अभी टाइम किसको देना है, अभी टाइम, अभी टाइम देना है, टाइम ज़्यादा देना है किसको, जीके को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग रीजनिंग को इतना अच्छा कर दो कि पूरे की पूरी भाई जो रीजनिंग है सही हो जाए। फिर आपको मैथ्स का डेली पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भाई कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही सही होगी, तुक्के नहीं लगेंगे। और अवॉइड करना, और एक बड़ी बात अवॉइड करना है भाई, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सभी प्रश्न करना अनिवार्य नहीं है भाई। अगर आपको मैथ्स में से 10 आ रहे हैं तो 10 तक छोड़ दो, कंप्यूटर में 5 आ रहे हैं 5 करके छोड़ दो, नेगेटिव नहीं करना है। रीजनिंग पूरा सही हो जाएगा, जीके पूरा सही हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग सभी जानते हो कि जो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, क्वालिफाइंग चीज़ें है आपका, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, फिजिकल स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स का जो वीडियो था वो मैंने इससे पहले आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हो चुकी हैं। तो रणनीति यही है प्यारे बच्चों, ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप टाइम दे रहे हो तो उसी को टाइम दो जिसका रेशो ज़्यादा है एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है।
सबसे हार्ड कौन सा? स्ट्रेटेजी के। 50 में से 10 से 17 क्वेश्चन का जो वेरिएशन वाला रहने वाला है वो स्ट्रेटेजी के का रहेगा। फिर 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी, फिर 3 से 4 जियोग्राफी, सबको मिलाकर के आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इन जो सब्जेक्ट्स का जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक्स क्या क्या हमें पढ़ने हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को हमारी जो पूरी जो ज्ञानविहार की जो टीम है, एक एक सब्जेक्ट वाइज उसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, उस टॉपिक को कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, इसकी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को आगामी वीडियोस के माध्यम से दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।